वेलकम टू संपूर्ण आईएएस। आज हम लोग बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है विटामिन्स वर्ड सुनने के बाद कि विटामिन्स होते क्या हैं। तो विटामिन्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट्स में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। ये जो हैं ये एडिक्वेट अमाउंट्स में सिंथेसाइज नहीं होते हैं बॉडी में, इसलिए इन्हें हमें डाइट से लेना पड़ता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है लेकिन हम उन पे अभी बात नहीं करेंगे। अगला प्रश्न जो आता है वो ये है कि विटामिन्स की हमें ज़रूरत क्या है। तो विटामिन्स की ज़रूरत ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने, एंजाइम फंक्शनिंग को बनाए रखने, सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करने, विजन, बोन्स और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। जो विटामिन्स है उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी 2 क्लासेस में किया गया है। पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है उनमें विटामिन ई, डी, ई एंड के आते हैं। वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आती हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो लिवर और फैट टिश्यूज़ में स्टोर हो सकते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है जो कि है विटामिन B12। फैट सोल्यूबल विटामिन्स टॉक्सिक लेवल तक एक्यूमुलेट हो सकते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो कि बॉडी में स्टोर ही नहीं होते हैं तो वो टॉक्सिक लेवल्स रीच नहीं करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा होता है वो कहाँ जाता है, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये एक चार्ट है जो आपको इस क्लासिफिकेशन को समझने में हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। जो विटामिन्स हैं ये एक टेबल है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, उनसे कॉज होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ का और उनके सोर्सेज का। विटामिन ई जो है वो रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, बीटा कैरोटीन से बनता है और इनकी डिफिशियंसी डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस, हीलिंग एपिथेलियल सेल्स, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस इससे कॉज होती है, एपिथेलियल सेल्स की जो हीलिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है और टीथ और बोन्स की नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो भाई इसकी डिफिशियंसी को ख़त्म कैसे करें, इसके सोर्सेज क्या क्या है जहाँ से ये हमें मिलेगा, तो वो है कैरेट्स, पपाया, मिल्क, चीज़, फिश लिवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B1। यहाँ पे हम अब विटामिन बी को भी इसके सारे फॉर्म्स में अलग अलग करके पढ़ेंगे, ना कि एज ए सिंगल विटामिन बी। तो पहला है विटामिन B1 जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट है थियामाइन। इसका जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो बेरीबेरी है और इसके सोर्सेज है ब्रीवर सिस्ट, होल ग्रेन, ओटमील, लेग्यूम्स, पीनट, ड्राइड सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन से बनता है। इसका डिफिशियंसी डिजीज़ है एरिबोफ्लेविनोसिस। इसके सोर्सेज है बीफ लिवर, लैम, मिल्क, मशरूम, स्पिनच एंड आमंड्स। विटामिन B3 जो कि नियासिन या निकोटोनिक एसिड से बनता है। इसका डिफिशियंसी डिजीज़ है पेलाग्रा। इसके सोर्सेज है टूना, चिकन, टर्की। ये टर्की नॉट कंट्री, ये खाने वाला टर्की है। मशरूम्स, बेकन, ब्रोकली और व्हील एट्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B5। ये बना होता है पेंटोथेनिक एसिड से। इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ है एक्ने और पैरेथीसिया। इसके सोर्सेज है चिकन लिवर, सनफ्लावर सीड्स, सामन, एवोकाडोज, कॉर्न, ब्रोकली, मशरूम एट्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्साल, पायरिडॉक्सामाइन। ये कॉज क्या करता है, तो ये इसकी डिफिशियंसी कॉज कर सकती है डेंड्राइट लाइक इरप्शंस, पिंक आई, एपिलेप्सी। इसके सोर्सेज है पोटैटोज़ और अदर स्टार्ची वेजिटेबल्स, फ्रूट, सिट्रस को छोड़ के, क्योंकि सिट्रस जो है वो विटामिन सी के सोर्सेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7। ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट बायोटीन है। इसके डिफिशियंसी से जो इन्फेंट्स में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ग्रोथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसका सोर्स है रॉय ग्योक, लीवर, पीनट्स, ईस्ट और होल व्हीट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विटामिन B9। विटामिन B9 फॉलिक एसिड से बना होता है। ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया और बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकता है इसकी डिफिशियंसी।
इसके सोर्सेज हैं डार्क लीफी ग्रीन लाइक स्पिनच, एस्पैरागस, ब्रोकली, साइट्रस फ्रूट्स, बीन्स, पीज, लेंटिल्स और एवोकाडोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये अलग अलग कोबैलामाइन से बना होता है। इसके डिफिशियंसी डिजीज़ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मेमोरी लॉस, पेरिनीशियस एनीमिया, मैनिया, साइकोसिस, पैरालिसिस कॉज कर सकती हैं। इनके सोर्सेज हैं सी फूड, बीफ, चिकन, एग्स एक्सेट्रा। इसीलिए जो वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें B12 के सप्लीमेंट्स लेने की हिदायत दी जाती है, चूँकि ये वेज में बहुत कम मात्रा में मिलता है जो कि हमारे शरीर के लिए इनफ नहीं होता है। नेक्स्ट है विटामिन C, ये एस्कॉर्बिक एसिड से बनता है। इसका जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो स्कर्वी है। इसके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है, मैक्सिमम में पाया जाता है, जैसे कि आमला, गुआवा, चिल्ली, कीवी, ब्रोकली, ऑरेंज, पपाया, लेमन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन D, ये बना होता है कैल्सीफेरॉल D2 एंड क्लोकैल्सीफेरॉल। इसके डिफिशियंसी डिजीज़ है रिकेट्स, ऑस्टोमेलेसिया, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके और चूँकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता तो रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या फिर स्केलेटन का कैल्सिफिकेशन होने लगता है। इसका मेन सोर्स सनलाइट माना जाता है, जबकि साथ में मशरूम, अल्फाफा, फिश लिवर ऑयल्स, कुकड एग योग होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन E, जो कि टोकोफेरॉल्स और टोकोट्रायनॉल्स में पाया जाता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन, एटैक्सिया, रेटिनोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रिप्रोडक्टिव फेलियर्स कॉज हो सकते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो व्हीट जर्म ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आलमंड ऑयल, हेजलनट्स, पीनट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हैं कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से बने होते हैं। ओमेगा 3 को अल्फा लियोनोलिक एसिड और ओमेगा 6 को लियोनोलिक एसिड बोला जाता है। इसके डिफिशियंसी से सेवरल बॉडीली प्रोसेस एफेक्ट होते हैं और स्किन एलिमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ इसके सोर्सेज हैं फिश ऑयल्स, फ्लैक्सीड ऑयल, हेम्प ऑयल, ऑलिव ऑयल, पम्पकिन सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। जो विटामिन की है वो फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन से मिलकर बनता है। इसके डिफिशियंसी से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, लैक ऑफ टिश्यू रिन्यूअल हो सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके सोर्स हैं। अब हम लास्ट में कुछ न्यूमोनिक्स देख लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए न्यूमोनिक्स हो जाता है ऑल डॉक्टर्स नो इंग्लिश, फर्स्ट इनिशियल ऑफ ईच वर्ड ADENK, यानी विटामिन E, विटामिन D और विटामिन K। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है इन्हें याद करने का के लिए न्यूमोनिक जो है वो है द रेस नीटली प्रोफेशनली परफॉर्म्ड बाय F1 क्रूज। अगेन इनिशियल्स थियामिन B1, राइबोफ्लेविन B2, निकोटिनिक एसिड या नियासाइन, विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, पायरिडोक्सिन B6, बायोटिन B7, फॉलिक एसिड B9 एंड कोबालामाइन B12। अगर आप न्यूमोनिक्स नहीं भी याद करना चाहते हैं तो जस्ट इनिशियल्स के फॉर्म में याद कर सकते हैं TRN, PP, BFC। लास्ट में जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ PYQs, आप इनके आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।